Hi everyone and welcome back to Maths with Sukriti God YouTube channel. So in this video we are going to start with question number 6 of exercise 13.8. This is from class 9th Maths NCERT book. Surface area and volumes is the chapter's name. तो question number 6 read करते हैं. A hemispherical tank is made up of an iron sheet 1 centimeter thick. If the inner radius is 1 meter, then find the volume of the iron used to make the tank. तो इसमें क्या करना है, हमें दिया गया कि हेमिस्फेरिकल टैंक है. ठीक है, ये थिकनेस वाले क्वेश्चन तो अभी हमने बहुत ज़्यादा बार कर लिए हैं. सिलेंडर में भी मैंने आपको थिकनेस का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था कि किस तरीके से ये जो है थिकनेस वाला कॉन्सेप्ट वर्क करता है. ठीक है, यहाँ पे अगर मैं हेमिस्फेरिकल टैंक इस तरीके से बनाऊंगी, भाई हेमिस्फेरिकल एक बोल शेप में होता है, मैंने कई बार एग्जांपल दिया है ना. और अगर हम उसको इस तरीके से, वैसे तो हेमिस्फेरिकल टैंक हमने कभी देखा नहीं है, बट फिर भी अगर हम इसको ऐसा बनाएं, अ हेमिस्फेरिकल टैंक जिसमें बोला गया है थिकनेस है 1 सेंटीमीटर की, तो ये जिस भी मटेरियल से बना होगा भाई उसका थिकनेस, हल्का सा मोटाई जो है वो आपको ऊपर वाले फेस से दिख जाती है ना. इस तरीके से आपको ये वाला पार्ट जो दिखता है वो क्या होता है, उसकी थिकनेस होता है जिस भी मटेरियल से वो बना हुआ है. यहाँ पे किससे बना हुआ है, इट इज़ मेड अप ऑफ एन आयरन शीट. क्लियर है. तो नेक्स्ट लाइन यहाँ पे क्या दी है कि इफ़ द इनर रेडियस इज 1 मीटर, तो आप खुद ही बताओ यहाँ पे इनर सर्कल कहाँ है, ये अंदर वाला सर्कल. अगर मैं इसका सेंटर ये ले लूँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम सिंपल सी बात कहेंगे, ये भाई हमारा इनर रेडियस हो गया. दिस इज ऑफ 1 मीटर, राइट. और इसकी थिकनेस आपको मालूम है, ये वाला पार्ट जो ये थिकनेस दे रखी है वो कितने दे रखी है, 1 सेंटीमीटर, है ना. तो ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगी हमारे लिए. तो अगर मैं आउटर रेडियस निकालना चाहूँ तो मैं कैसे निकालूंगी, भाई इनर तो यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक था, है ना. उससे आगे अगर मैं ऐड कर दूँ 1 सेंटीमीटर को, तो यहाँ आउटर ये पॉइंट तक हमारा क्या हो जाएगा, आउटर रेडियस. क्लियर है. तो इनर रेडियस हमारा कैसे निकला, इनर रेडियस हमें गिवन था 1 मीटर, और आउटर रेडियस कैसे निकलेगा हमारा, भाई आउटर रेडियस निकलेगा 1 मीटर में उसकी थिकनेस, मतलब जो जितना ये बाहर वाला पार्ट है इस थिकनेस को ऐड करके 1 सेंटीमीटर को ऐड करके. ठीक हो गई. तो इनर रेडियस भी आ गया है, आउटर रेडियस भी आ गया. अब इनका काम क्या है, ये मैंने क्यों निकाला है इनर और आउटर रेडियस, तो शुरू करते हैं इसके सोल्यूशन से, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा. तो हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड. आयरन की जो वॉल्यूम है उसको निकालो. तो आयरन की वॉल्यूम कैसे निकलेगी बताओ. अगर एक कंटेनर इस तरीके से था, है ना, और उसमें ये वाला पार्ट जो ये थिकनेस वाला पार्ट है वो ही उसी से जो ये है बना हुआ है ना, तो यही उसके लिए आयरन है, यही आयरन वाला पार्ट है, यही तो वॉल्यूम ऑफ आयरन होगी. ठीक हो गई बात. तो इसकी वॉल्यूम कैसे निकाली जाए, क्या करेंगे, अगर मैं टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस हेमिस्फेरिकल टैंक लूँ, ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम किससे आएगी कि भाई थिकनेस को इंक्लूड करके, कि जो ये यहाँ तक इनर रेडियस था इसके साथ साथ ये थिकनेस वाला पार्ट भी इंक्लूड कर दिया जाए. और हॉल अंदर से तो ये हॉलो होगा क्योंकि ये टैंक है, इसमें पानी भरा जाएगा, अंदर से तो ये हॉलो होगा. तो देखा जाए तो सिर्फ इसमें इतना पानी फिल हो सकता है, बट अगर मैं टोटल की बात करूंगी तो मैं साथ साथ किसका वॉल्यूम निकालूंगी, इस थिकनेस का, इस आयरन का भी इसी के साथ वॉल्यूम ऐड हो जाएगा. ठीक है, अगर हम टोटल वॉल्यूम की बात करते हैं तो टोटल वॉल्यूम के लिए हम क्या लेके चलेंगे आउटर रेडियस को लेके चलेंगे. इसका मतलब है कि थिकनेस के साथ वाला जो पूरा आउटर रेडियस बनेगा उसको लेके हम टोटल वॉल्यूम निकालेंगे. अच्छा, उससे क्या होगा भाई, जब मैंने टोटल वॉल्यूम निकाली तो उसमें ये वाला पार्ट इंक्लूड हो गया था, कौन सा वाला, आयरन वाला पार्ट, है ना, और अंदर हॉलो वाला तो था ही. अब उस टोटल वॉल्यूम में से उस हॉलो वाले पार्ट को, उस हॉलो वाली की वॉल्यूम को जो है माइनस कर दो, तो हॉलो की वॉल्यूम कैसे निकलेगी भाई, तो इनर रेडियस ले लो आप, है ना. हॉलो कहाँ तक है, वो इनर तक ही तो है, आउटर में तो नहीं है हॉलो. ठीक है, थिकनेस के साथ तो हॉलो नहीं बनेगा. तो ये यहाँ तक पार्ट जो अगर आप रेडियस लेके चलोगे तो आप किसका निकालोगे वॉल्यूम, अंदर हॉलो वाले का. क्लियर है. तो टोटल में से हम अंदर इनर वॉल्यूम को, जो हॉलो पार्ट है, उसको माइनस कर लेंगे. तो क्या आ जाएगा भाई, टोटल वॉल्यूम में दो चीज़ें थी, एक तो हॉलो की वॉल्यूम थी, है ना, जो खाली पार्ट था, प्लस किसकी वॉल्यूम थी, वॉल्यूम ऑफ आयरन शीट पहले से प्रेजेंट थी. ये बात मैंने आपको बताई. और उसमें से आप माइनस कर दो हॉलो की वॉल्यूम, अंदर वाले इनर वॉल्यूम को माइनस कर दो. तो आप मुझे बताओ भाई, इस पूरे में हॉलो वॉल्यूम को अगर मैं हटा दूंगी तो बच के कौन आएगा, वॉल्यूम ऑफ आयरन शीट, है ना. तो ये जस्ट ओवरव्यू था. अब इसका मैं प्रॉपर सोल्यूशन स्टार्ट कर रही हूँ.
यहाँ पे जस्ट मैंने एक ओवरव्यू दिया। देखो सिर्फ आंसर लिखने से यहाँ पे सोल्यूशन में फटाफट लिख दूँ आपके लिए, है ना, ये तो आप कहीं से भी जाके कॉपी कर लेंगे। बट आप यहाँ मेरे चैनल पर आए हैं, इस वीडियो को मैं बना रही हूँ, इसका रीज़न यही है कि मैं आपको ईच एंड एवरी चीज़ को, है ना, अच्छे से समझाऊँ, उसके पीछे का लॉजिक बता पाऊँ, जिससे आपको क्या है एक्चुअल समझ में आए कि ये सॉल्यूशन हुआ कैसे है और क्यों हुआ है, राइट। यहाँ से लेते हैं टोटल वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो कितना इजी लगेगा आपको, जस्ट वर्किंग तो बहुत ही इजी है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या हो जाती है 2/3 पाई आर क्यूब, है ना। और यहाँ पे आर कौन सा आएगा, इसको कैपिटल ले लेते हैं जिससे हमें पता चले ये आउटर रेडियस है, ठीक है। तो ये कैपिटल आर से आउटर रेडियस और स्मॉल आर से हम इनर को ले लेंगे, ठीक है। माइनस इनर वॉल्यूम क्या हो जाएगी 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, क्योंकि इनर रेडियस हमने स्मॉल आर लिया है। यहाँ से 2/3 पाई कॉमन कर लो, ठीक है। अंदर बच जाएगा आर क्यूब कैपिटल और स्मॉल आर क्यूब। अब डालेंगे हम वैल्यूज। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप देखो ये 1 मीटर प्लस 1 सेंटीमीटर है, तो वी कांट टेक कि सेंटीमीटर वाला और मीटर वाला हम एक साथ लेके चल लें। तो हम क्या करेंगे, इसको एक काम करते हैं, सेंटीमीटर में चेंज करें या मीटर में, चलो मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो ये 0.01 बन जाएगा, है ना। 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर विल बी इक्वल्स टू 0.01 मीटर, तो दिस विल बिकम 1.01 मीटर। तो आर कितना है आपका, कैपिटल आर, आउटर रेडियस 1.01। यहाँ पे वैल्यू डालेंगे तो 1.01 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली कोई आइडेंटिटी बन रही है। आप क्लास 9th में हैं और आपके सिलेबस में ये चैप्टर भी है, ठीक है, आइडेंटिटीज़ वाला, जिसमें आपके पास वेरियस आइडेंटिटीज़ आती हैं। तो उसमें एक आइडेंटिटी आपके पास कौन सी है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इस साल के सिलेबस में। तो इसका ओपनिंग कैसा होता है, एक्सपैंड कैसे करते हैं इसको, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इस तरीके से इसका एक्सपेंड होता है, ठीक है। तो एक बार ट्राई कर लेते हैं भाई किससे हमारा इजी बैठ रहा है। आप चाहें तो क्यूब करके भी निकाल सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, पर इससे भी करके देख लेते हैं। 1.01 माइनस 1, ठीक है, इनटू ए स्क्वायर मतलब 1.01 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस ए बी मतलब 1.01 इंटू 1। क्लियर है। यहाँ से ओपन करते हैं इसको और ज़्यादा, ये आ जाएगा 2/3 इंटू 22/7 इंटू 1.01 माइनस 1 हो जाएगा 0.01, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1.01 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 101 कर लेते हैं, 000 और ये आ जाएगा डबल में 101, ठीक है, ये 10201, ठीक है। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है इसमें, तो 10201 ये आ जाएगा 10201। और पॉइंट कहाँ लगेगा, देखो यहाँ पे 2 के पहले पॉइंट था, तो हम 4 के पहले लगा लेंगे क्योंकि स्क्वायर है ना, 1.0201, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर विल बी 1 ओनली, और ए इंटू बी कितना है 1.01 इंटू 1 विल बी 1.01 ओनली, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा क्या, इधर से कर लो यहाँ नीचे पे 100, ठीक है। अभी इसको कैंसिल नहीं करेंगे, ये आ जाएगा यहाँ ऊपर पे 2 इंटू 22 44 हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में कौन चल रहा है 21 इंटू, ये तो 1/100 हो गया, तो यही 100 लगा लेते हैं, ठीक है, इंटू 1.01 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2.0201 और 1.01 और ऐड कर लो, ये आ जाएगा 3.0301, है ना, 3.0301। तो क्या करें इसका 3.0301, तो क्या ये 3 से जाएगा, 3 + 3 6 + 1 3 की डिविजिबिलिटी तो आ नहीं रही है। 7 से जाएगा क्या, 7 4 28, 7 3 21 और 7 2 7 3 नहीं, 7 से भी नहीं जा रहा है ये तो मुझे लग रहा है यहाँ से हमें इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये किसी से कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। तो अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से हो जाएगा, ये दूसरा पेज ले लेते हैं इसके लिए, ठीक है, इसके लिए हम दूसरा पेज ले लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं अपनी कैलकुलेशन को 44/2100,
44 अपॉन 2100 इंटू 3.0301, बड़ा ही प्यारा सा नंबर आया हमारे पास 3.0301। अब यहाँ से शुरू करते हैं इसको, ये पॉइंट हटा देते हैं, नीचे आ जाएगा 1 2 3 4, ठीक है 4 0 आ गए, और 30301 को 44 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 0 ज़ा 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, मल्टीप्लाई 4 1 ज़ा 4, वही आ जाएगा सब कुछ 0 2 1 2 1, ठीक है 4 4 2 3 3 3 1 3 3 2 4 4 1 3 3 2 4 4 अपॉन 21 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब 21 से डायरेक्ट इसको डिवाइड कर लेते हैं, इसको हटाओ यहाँ से, यहाँ पे करते हैं डिवाइड, ठीक है। ये आ जाएगा कितना है 1 3 3 2 4 4 21 से, तो 21 3 ज़ा 21 9 ज़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, 21 7 ज़ा 7 ज़ा 7 7 2 ज़ा 14, वो भी बड़ा हो रहा है, 6 ज़ा 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा 12, ठीक है। तो 21 6 ज़ा लेके चलना पड़ेगा, जिससे 6 1 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12, 126 आए, क्योंकि 7 ज़ा तो बड़ा जा रहा है, 7 2 ज़ा 14 चला जाएगा, ठीक है। यहाँ से माइनस करते हैं, 13 माइनस 6 वुड बी 7, 2 माइनस 2 ये हो जाएगा 0, यहाँ से आ जाएगा 73, ठीक है। 21 3 ज़ा 63, 21 4 ज़ा 84 हो जाएगा, तो 21 3 ज़ा 63 माइनस करेंगे, आ जाएगा 1। सिंपल स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं हम डिवीजन वाले, ठीक है। 21 5 ज़ा कितना हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 105 बनेगा, तो 4 ज़ा लेना पड़ेगा 84, ठीक है। 12 माइनस 4 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 18, यहाँ से आया नीचे ये 184। 21 5 ज़ा 21 6 ज़ा 126 आ रहा था, 21 7 ज़ा 8 ज़ा करके देखते हैं, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, ये भी छोटा ही पड़ रहा है, 9 ज़ा 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 189 बड़ा जा रहा है, तो 8 ज़ा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 8 ज़ा यहाँ पे आएगा 168, माइनस करेंगे, 14 माइनस 8 हो जाता है 6, और 7 माइनस 6 हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, और ये आ गया 164। तो ये कितने से आ रहा था 5 6 6 कितना आ रहा है 126, 7 कितना आएगा 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 147, और 8 जा तो ये बैठ रहा है ना 8 1 ज़ा 8, हाँ तो 8 ज़ा बड़ा है, 7 ज़ा लेना पड़ेगा 147, माइनस करेंगे, ये 7 आएगा, ये 1 आएगा। अब यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं, ये आ जाएगा 0, ठीक है। 21 के टेबल में 170 से छोटा कौन बैठ रहा है, ये बैठ रहा है 8 ज़ा 168, ठीक है। माइनस करेंगे आएगा 2, ये आ जाएगा 0 0, तो पॉइंट की वजह से एक 0 और ये एक और 0 यहाँ पे देके एक 0 और लेना पड़ेगा, तो 21 कितने ज़ा 9 ज़ा बैठ रहा है, 8 0 9 ज़ा 189। अब फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये कुछ भी आता रहेगा, मतलब नहीं हमें। 63487.809 इतना लिख लेते हैं, 63487.809 अपॉन ये 21 से तो इतना ज़ा ये कैंसिल हो गया, नीचे 6 ज़ीरोज़ थे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 डिजिट शिफ्ट कर लो, 1 2 3 4 5, और एक और देना पड़ेगा 0, एंड देन पॉइंट प्लेस हो जाएगा 0.063487809। तो भाई मेरा आंसर तो इतना तगड़ा आ रहा है, आप चाहो तो इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हो। तो राउंड ऑफ करने के लिए क्या हो जाएगा, ये 8 की वजह से इसको क्या कर सकते हैं 5 कर सकते हैं, और 5 की वजह से इसको 4 कर सकते हैं, तो 0.064 तक आप छोड़ सकते हैं। ये क्या निकाल रहे थे हम, इसकी वॉल्यूम ऑफ आयरन, तो ये आ जाएगी मीटर क्यूब, ये पूरा का पूरा हमने मीटर क्यूब में किया। तो मैं यहाँ पे भी लिख लेती हूँ कि इसको सॉल्व ऑल्व करने के बाद क्या आ रहा था हमारा 0.064 आई वुड राइट अप्रॉक्स, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है ये मीटर क्यूब। ये आपकी है वॉल्यूम ऑफ आयरन शीट, ठीक है। तो आप बिल्कुल अच्छे से देखो, मैंने कितना साफ साफ खुला खुला काम किया है, तब जाके मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, जैसे जैसा आता गया मैं इजीली उसको पुट अप करती गई। क्लियर है। तो हमेशा मैथ्स में अपने लिए फुल जगह लेके चले, ऐसा नहीं कचड़ पचड़ ऐसे करे ऐसे करे ऐसे करे, उसको चेक करने में बहुत दिक्कत आती है। फिर चाहो तो आप ये वाला आंसर भी लेके चल सकते हो 0.634 या फिर 0.064, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7,
फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर हुज सरफेस एरिया इज दिस। देखो अब सरफेस एरिया से आपको वॉल्यूम ऑफ स्फेयर तक जाना है, तो सबसे पहले तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला बता दीजिए। इट वॉज 4 पाई आर स्क्वायर। शाबाश, अगर आपको याद है तो वेल एंड नाइस, क्योंकि आप मेरे साथ अच्छे से पढ़ रहे हैं। अगर याद नहीं है तो प्लीज़ जाके सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर वाली वीडियो भी देखें, उस पर बेस्ड क्वेश्चन करें, तभी आपको याद होगा। तो यहाँ से रखते हैं 154 सरफेस एरिया की जगह पे, और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 154 पाई की जगह वैल्यू डाल दो 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, ये सब चला जाएगा इधर 154 इंटू 7/4 इंटू 22 एंड वी विल फाइंड आउट आर। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 11 2 ज़ा 11 1 ज़ा 11 11 4 ज़ा 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा। ठीक है, अब देखो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू कैसे लिखूंगी मैं, 7 इंटू 7 इन न्यूमरेटर और 4 को लिख लेते हैं 2 इंटू 2। क्यों, स्क्वायर रूट करेंगे तो इजीली ऑलरेडी फैक्टराइज्ड है, तो आर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ऊपर से 1 7 नीचे से 1 2। ठीक है, ये आ गया आपका आर, क्या है ये सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला बताओ, 4/3 पाई आर क्यूब। आर निकल गया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 4/3 पाई की जगह 22/7 और आर की जगह 7/2 7/2 7/2 कैंसिल आउट करो, ये 2 से 1 4 कैंसिल, और 1 ये 2 से ये 11 ज़ा कैंसिल, और कुछ कट रहा है नहीं, तो ये आ जाएगा 49 इंटू 11/3। तो 49 इंटू 11 कर लेते हैं, 1 9 ज़ा 1 4 ज़ा अगेन 9 और 4 9, दिस विल बी 13 539/3 539/3। इफ़ यू वांट टू आप यहाँ पे लीव कर सकते हैं, बट अगर पॉइंट में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको कैंसिल आउट करेंगे। 3 1 ज़ा 3, ठीक है, 2 बच जाएगा आपका 23, 3 7 ज़ा 21, फिर 2 बचेगा, ये आ जाएगा 3 9 ज़ा 27, फिर 2 बच रहा है 3 6 ज़ा 3 6 ज़ा, तो अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा 179 पॉइंट, ये ऐसी 6 6 6 6 चल जाता है, तो हम डबल डिजिट पे इसको 6 7 कर लेते हैं। ठीक है, यह आ गया सेंटीमीटर क्यूब। तो इस वीडियो में हमने ये 2 क्वेश्चन खत्म कर लिए हैं, हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इन नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड बोथ ऑफ द सॉल्यूशंस, बट फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं और मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो इफ यू हैव अंडरस्टूड ऑल द सॉल्यूशंस, प्लीज लाइक द वीडियो। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड द चैनल yet, please subscribe to the channel. Also hit the bell icon so that you never miss any update. If you have any query regarding these questions or any another question to ask, please comment me in the comment box. Till then, take care. Bye bye.